आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जिसमें एक इंसान ने सिर्फ अपने सच और हिम्मत के दम पर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग की। और ये कहानी है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला इंसान दुनिया बदल सकता है। देखिए, उनकी ये किताब सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक तरह से एक रोड मैप है, एक गाइड है जो बताती है कि कैसे कोई भी अपने अंदर और अपनी दुनिया में बड़े बदलाव ला सकता है। तो चलिए इस कमाल के सफर को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी किसी पहुंचे हुए संत की नहीं है, बल्कि ये कहानी शुरू होती है एक शर्मीले और हाँ, गलतियां करने वाले लड़के मोहनदास से। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। शुरुआती जिंदगी बिल्कुल तय रास्तों पर चल रही थी। पिता दीवान थे, माँ बहुत धार्मिक थीं। सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में कस्तूरबा से शादी हो गई और फिर जैसा कि उस दौर में होता था, वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए। वो बचपन में इतने शर्मीले थे कि ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन उनमें कई मानवीय कमजोरियां भी थीं, बिल्कुल हमारी आपकी तरह। उन्होंने घर से सोने का एक छोटा सा टुकड़ा चुराया और अपने परिवार की शाकाहारी परंपरा के खिलाफ जाकर मांस खाने की कोशिश भी की। लेकिन इन गलतियों के बाद जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। अपराध बोध मतलब गिल्ट ने उन्हें अंदर तक खा लिया। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को एक खत में सब कुछ सच-सच लिख दिया। वो डांट खाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन उनके पिता ने खत पढ़ा और बिना कुछ कहे उन्हें माफ कर दिया। और बस उस युवा लड़के के लिए ये एक बहुत गहरा सबक था। उन्होंने सीखा कि सच बोलना और अपनी गलती मान लेना दुनिया का सबसे बड़ा साहस है। यही सबक आगे चलकर उनके पूरे जीवन के काम की नींव बना। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। भारत लौटकर एक युवा वकील के तौर पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ने का मौका मिला। उन्हें क्या पता था कि ये सफर सिर्फ एक केस के लिए नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। यहीं पर वो वकील मोहनदास से एक्टिविस्ट गांधी बनने की राह पर चल पड़े। हुआ ये कि एक दिन उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो एक भारतीय थे, उन्हें चलती ट्रेन से सामान समेत बाहर फेंक दिया गया। वो पूरी रात उस ठंडे स्टेशन पर कांपते रहे और ये अन्याय, ये अपमान उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस सर्द रात में उन्हें एहसास हुआ कि ये अपमान सिर्फ उनका नहीं है, ये हर उस भारतीय का है जिसके साथ रंग के आधार पर भेदभाव होता है। कुछ तो करना ही होगा, पर सवाल था क्या? और उनका जवाब था एक बिल्कुल नया, एक अनोखा विचार, सत्याग्रह। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। सत्य यानी सच और आग्रह यानी सच पर टिके रहना। मतलब सच और अहिंसा की ताकत, अन्याय के खिलाफ एक ऐसा हथियार जो चोट नहीं पहुंचाता लेकिन दुश्मन को झुका देता है। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, गांधी ने इसे फौरन आजमाना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका एक तरह से उनकी प्रयोगशाला बन गया। उन्होंने वहां भेदभाव करने वाले पास कानूनों का विरोध किया, गलत टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाया और भारतीय शादियों को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया। वो जेल गए, पर कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। साल 1915 जब गांधी जी भारत लौटे तो वो अकेले नहीं थे। वो अपने साथ अपना ये आजमाया हुआ हथियार सत्याग्रह लेकर आए थे और अब उन्होंने इसे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारत की जमीन को समझने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और फिर एक के बाद एक सत्याग्रह के प्रयोग शुरू हुए। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए, खेड़ा में सूखे से परेशान किसानों के लिए, और फिर पूरे देश में असहयोग आंदोलन के जरिए ब्रिटिश शासन की नींव हिलाने के लिए। लेकिन उनके सबसे असरदार प्रदर्शनों में से एक था नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने पूरे 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। सोचिए, ये सिर्फ एक पद यात्रा नहीं थी, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था। उस समय भारतीयों को नमक बनाने या बेचने की इजाजत नहीं थी, इस पर अंग्रेजों का कंट्रोल था। तो समुद्र किनारे जाकर बस एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी ने ब्रिटिश कानून को सीधी सीधी चुनौती दे दी। और उस एक मुट्ठी नमक का असर जबरदस्त था। इस एक शांतिपूर्ण काम ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के संघर्ष पर खींच लिया। इसने भारतीयों के अंदर एकता और जोश भर दिया और ये साबित कर दिया कि अहिंसा में एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देने की ताकत है।
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गांधी के लिए ये राजनीतिक लड़ाई उनके निजी जीवन से अलग नहीं थी। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले इंसान को खुद को बदलना होगा। असली लड़ाई तो अंदर थी। गांधी के लिए पर्सनल और पब्लिक लाइफ तो अलग अलग चीजें नहीं थीं। उनके हर निजी प्रयोग का सीधा असर उनकी पब्लिक एक्शन पर दिखता था। जैसे सादा खाना और ब्रह्मचर्य के जरिए आत्मसंयम ने उन्हें अहिंसा के रास्ते पर मजबूत बनाया। चरखा चलाकर आत्मनिर्भर बनना ब्रिटेन से आर्थिक आज़ादी यानी स्वराज का रास्ता बना। उनके सारे प्रयोगों का जो निचोड़ था, उनकी जिंदगी का सार, वो इस एक वाक्य में छिपा है। उनके लिए सच को खोजना ही भगवान को खोजना था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विश्वास था। तो सवाल ये उठता है कि गांधी के जीवन और उनकी इस किताब का स्थायी संदेश क्या है? आज के दौर में हम इससे क्या सबक ले सकते हैं? उनकी किताब हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि सच और अहिंसा ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। दूसरी, कि असली सफलता बाहर नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। और तीसरी, कि एक सरल और ईमानदार जिंदगी ही सच्ची खुशी का रास्ता है। गांधी का पूरा जीवन सत्य के साथ एक खुला प्रयोग था, एक कभी ना खत्म होने वाली खोज। तो ये विश्लेषण हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, वो कौन सा सत्य है जिसके साथ हर कोई अपने जीवन में प्रयोग कर रहा है।